सक्सेस यानी सफलता, इसके मायने हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना सफलता है, तो किसी के लिए मनचाही नौकरी पाना। कोई खुश रहकर खुद को सफल मानता है, तो कोई एक स्पोर्टमैन बनकर चैंपियनशिप जीतना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। और दुनिया के जितने भी टॉप क्लास लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, APJ अब्दुल कलाम हो या इलोन मस्क, इन सब में ऐसा क्या कॉमन था दोस्तों? वो थी उनकी 5 आदतें। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 5 आदतों को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं और अपने आने वाले जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। सफल लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो कभी दूसरों को दोष नहीं देते। अगर वो किसी काम में फेल होते हैं या पास होते हैं, तो वो मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलती है, जिससे आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। बात है साल 1979 की, जब भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन बदकिस्मती से वो मिशन फेल हो गया और करोड़ों रुपए का सैटेलाइट समुद्र में जा गिरा। पूरी दुनिया के सामने इसरो की बदनामी हो रही थी। उस वक्त इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कलाम साहब को पीछे रखा और देश के सामने उस नाकामी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और जब ठीक 1 साल बाद 1980 में अगला लॉन्च पूरी तरह सफल रहा, तो प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम साहब को आगे कर दिया और कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम करो। कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में यह सबसे बड़ा सबक सीखा कि एक सच्चा लीडर और सफल इंसान वही होता है जो नाकामी के वक्त जिम्मेदारी खुद लेता है और कामयाबी का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। जब आप बहानों को छोड़कर अपनी हार और जीत की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तो आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, बिग ड्रीम, बड़ा सोचना। कहते हैं सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। सफल लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आदत होती है बड़ा सोचना। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक इंसान सोचता है कि मुझे 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है, तो वहीं दूसरा इंसान लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने की सोचता है। अब आप ही सोचिए किसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल और एनर्जी निकलेगी। जाहिर है दूसरे वाले के अंदर से। इसलिए अपनी सोच को छोटा मत रखिए, हमेशा बड़े सपने देखिए। जब धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, तब भी उनकी सोच एक आम नौकरी पेशा इंसान जैसी नहीं थी। वो हमेशा बड़ा सोचते थे। इसलिए उन्होंने चाय की पटरी पर बैठने के बजाय बड़े होटल में जाकर चाय पीना चुना, ताकि वो बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सकें और उनकी सोच को समझ सकें। आपकी एनर्जी और आपका पोटेंशियल ही हमेशा आपकी सोच के साइज के हिसाब से काम करता है। अगर आप छोटा सोचोगे तो अंदर से छोटी एनर्जी निकलेगी। अगर बड़ा सोचोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, दे आर एडिक्टेड टू बुक। हम रोज अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को क्या खुराक देते हैं? दिन भर सोशल मीडिया की रील्स, फालतू की गॉसिप और निगेटिव खबरें। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स हर साल करीब 50 किताबें पढ़ लेते थे। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालेंगे, वैसे ही थॉट पैदा होंगे, और जैसे थॉट होंगे वैसा ही आपका कैरेक्टर बनेगा। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, तो आप ऑडियो समरी सुन सकते हैं। कुछ बेहतरीन किताबें जैसे रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और थिंक एंड ग्रो रिच, जो आपका पूरा माइंडसेट बदल सकती है। पॉइंट नंबर 4, फॉलो योर फैशन। ये लोग कभी भी दूसरों के बहकावे में आकर या किसी की देखा देखी अपना गोल डिसाइड नहीं करते। ये अपने अंदर झांकते हैं और जिस काम में इनका सच्चा इंटरेस्ट होता है उसे अपना फैशन बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, क्रिकेट हो या कोडिंग। जब आप अपने फैशन को फॉलो करते हैं, तो आप उसमें बिना थके घंटों काम कर सकते हैं और एक दिन उसमें मास्टर बन जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, अगर उनके माता पिता ने उन पर दबाव बनाया होता कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो शायद दुनिया को गॉड ऑफ क्रिकेट कभी नहीं मिलता। सचिन का पैशन क्रिकेट था, उन्होंने उसे ही अपना प्रोफेशन बनाया। जब आप अपने फैशन पर एक्शन लेते हैं, तो काम नहीं लगता, वो एक खेल बन जाता है और आप उसमें नंबर 1 बन जाते हैं।
पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। अपने पैशन के रास्ते पर चलते हुए हर रोज नई मुश्किलें आएंगी, हर रोज नई चुनौतियां आपका रास्ता रोकेंगी, लेकिन सफल लोग कभी हार नहीं मानते। कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आप रुक गए तो आपका सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। इसलिए मुश्किलों का सामना कीजिए। दुनिया की सबसे मशहूर किताब हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग को तो आप जानते ही होंगे। एक समय था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब उन्होंने हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट लिखी तो उसे लेकर 12 बड़े पब्लिशर के पास गई और उन सभी 12 लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया, यह बच्चों की कहानी है, इसे कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन रोलिंग ने गिव अप नहीं किया। वो 13वें पब्लिशर के पास गई और वहाँ से जो इतिहास रचा वो आज सबके सामने है। इसे कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। याद रखिए दोस्तों, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है और रुक जाने का नाम मौत। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कदम रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों चलिए इन 5 आयतों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। नंबर 1, अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लो। नंबर 2, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो। नंबर 3, किताबें पढ़ने की आदत डालो। नंबर 4, अपने पैशन को फॉलो करो। नंबर 5, कभी भी गिव अप ना करो। इन 5 आयतों में से आपको सबसे अच्छी आदत कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।